गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तक हमने जो पढ़ा था वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हम किस प्रकार से किया करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो आपकी बुक जो अकाउंटेंसी की बुक है उसका फर्स्ट पार्ट बाजार में अवेलेबल है। इसीलिए मैंने अब की बार जो आपको स्टार्ट किया, मैंने फर्स्ट पार्ट का सेकेंड लेसन स्टार्ट किया है। पार्ट फर्स्ट का सेकेंड लेसन मैंने स्टार्ट किया है। यह है एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी वाला लेसन है। यह पार्टनरशिप वही पार्टनरशिप है जो आप 11वीं क्लास में थियोरेटिकल रूप से पढ़ते आए हैं। तो आज एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा रही हूँ मैं कि पार्टनरशिप का जनरल इंट्रोडक्शन क्या क्या हुआ करता है, क्या चीज़ पार्टनरशिप हुआ करती है और उसमें किस प्रकार से क्या क्या किया करते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिर आप सब लोग कोशिश करो कि आपके लिए नई जो बुक आई है वो अरेंज हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करते जाएं। बच्चों ये बुक में पार्टनरशिप जो है वो आपके कोर्स में 35 मार्क्स की आती थी। आप देखते हैं कि किस तरीके से नया जो पैटर्न आता है उसमें कैसे मार्क्स की आती है, क्योंकि अब CBSE का जो सिलेबस लगा है थोड़ा सा चेंज आता है। तो ये आपका मेन बेसिक टॉपिक है जो आपको आगे कोई भी कंपटीशन देना हो या फिर आपको CA करना हो या फिर आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी हो, हर हाल में ये जो आपका टॉपिक है अनिवार्य रूप से आपके इसमें लगेगा। इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से धीरे धीरे सीखिएगा। जितना धीरे आप कहेंगे उतना धीरे आप मैं सिखाने की कोशिश करूँगी। तो आज मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब जैसे कि मीनिंग से ही लग रहा है पार्टनर्स। जब दो या दो से अधिक जो पर्सन्स होते हैं, बंदे होते हैं, आदमी होते हैं या कोई भी मैन पावर होती है या तो जो वो मिलकर के किसी बिजनेस को करते हैं। बच्चों बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। बिजनेस का मतलब है नियमित रूप से किसी चीज़ को सेल परचेज करना या बना करके बेचना। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि जैसे मेरे पास आज मेरी स्कूटी है, मैंने उसको सेल कर दिया तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मेरा बिजनेस शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर मैं स्कूटीज़ को बेचने और ख़रीदने का ही बिजनेस करती हूँ तो वही बिजनेस कहा जाएगा। यानी सबसे पहली बात बिजनेस होने चाहिए और साथ में दो या दो से ज़्यादा बंदे इसको मिलकर के करेंगे तो ही ये पार्टनरशिप कहलाएगी। जब दो या दो से अधिक बंदे मिलकर के इस बात के लिए सहमत होते हैं कि वो जो भी हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम उसको शेयर करेंगे। शेयर हम किस रेशो में करेंगे ये उन दोनों के बीच का टॉपिक है। कोई लोग ये कहते हैं कि जितना हम कैपिटल लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे। कोई लोग कहते हैं कि अरे नहीं चलो भाईबंदी से कर लेंगे, और कोई लोग डिसाइड नहीं करते। अगर डिसाइड नहीं करते हैं तो क्या रूल अप्लाई होगा वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप का मतलब आप क्या समझे, जब दो या दो से अधिक बंदे मिलकर के किसी बिजनेस को करने में सहमत हो रहे हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं और साथ में जो व्यक्ति काम करते हैं उन व्यक्तियों को पार्टनर्स बोला जाता है बच्चों, ठीक है। उनके जो बिजनेस होता है, जैसे कंपनी होती है तो उसका बिजनेस को कंपनी बोलते हैं ना। जैसे कोई सोल प्रोप्राइटर होता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं या एकाकी व्यापार बोलते हैं। यहाँ पर उस फर्म को पार्टनरशिप फर्म या केवल फर्म बोलते हैं। अब हम जो लेसन पढ़ेंगे उसमें हम बार बार बिजनेस को फर्म बोला करेंगे। फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें जो पार्टनर्स काम करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल को डिस्ट्रीब्यूट करें। उनका बीच में वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो हम प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो प्रॉफिट और लॉस उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया करते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत अगर कोई एक बिजनेसमैन ये चाहता है, मतलब एक कोई पार्टनर चाहता है कि वो एक काम करे या फिर उनकी खुद की सहमति से वो सारे लोग काम में करें, मतलब सारे लोग पार्टनरशिप फॉर्म में काम करें, वो उनका मतलब होता है अगर एक भी बंदा उस पार्टनरशिप फॉर्म में काम करता है तो यह माना जाता है कि सारे पार्टनर्स की सहमति है। ऐसा नहीं है एक्स और वाई दो मिलकर के बिजनेस कर रहे थे। एक्स ने किसी से कोई डील किया तो वो डील चाहे गलत हो गई, डील हो गई तो वाई और उस पर बहुत ज़्यादा लॉन हो गया या हमारे को उसको एक्स को खूब पैसे जो मार्केट में अब पैसा चुकाना है, तो वाई ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि भाई एक्स ने ही डील की थी, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका पेमेंट नहीं करूँगा। नहीं बच्चों, वाई इससे सेफ नहीं रह सकता।
अगर एक्स ने डील की है और वाई उसके साथ पार्टनर शो भी हो रहा है, चाहे वाई पार्टनर है या नहीं है, लेकिन उसने ऐसा शो ऑफ किया कि वो एक्स और वाई दोनों पार्टनर हैं, तो वह मार्केट में पार्टनर माने जाएंगे, साथ में वह अकाउंट्स में भी पार्टनर्स माने जाएंगे। साथ में एक्स जितना उस पेमेंट करने के लिए लायबिलिटी रखेगा उतना ही वाई की भी लायबिलिटी बनेगी, चाहे वाई पार्टनर है अथवा नहीं। या तो वाई को शुरू में ही मना कर देना चाहिए था कि एक्स जो पार्टनरशिप फॉर्म में है मैं उसका पार्टनर नहीं हूँ। अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसे काम करता है कि वो पार्टनर है और साथ में कोई व्यक्ति ऐसे उससे कांटेक्ट कर लेता है कि अरे वाई भी तो पार्टनर है, और वाई पर विश्वास करके उस बिजनेस में अगर कोई अपना व्यवहार करता है तो वाई भी बराबर का दायित्व वाला व्यक्ति कहलाएगा, यानी पार्टनर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी मीनिंग क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी बिजनेस को करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, और उस बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं, और साथ में उस बिजनेसमैन को पार्टनर्स बोला करते हैं बच्चों। अब पार्टनरशिप की जो विशेषता है, कैरेक्टरिटीज हैं, वो क्या क्या हुआ करती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि उसमें 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। देखो बच्चों, कम से कम 2, अधिकतम संख्या के बारे में पार्टनरशिप जो एक्ट 1932 है वो कुछ नहीं कहता, उसमें कुछ भी अधिकतम संख्या के बारे में नहीं कहा गया। लेकिन जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें एक वो जुड़ा हुआ सेक्शन जुड़ा हुआ है, सेक्शन में कहा गया है बच्चों कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होगी उसमें अधिक से अधिक 50 मेंबर्स काम कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में 50 मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टनर्स हो सकते हैं। इसीलिए कम से कम 2, अधिक से अधिक 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर 50 एंड मिनिमम आर 2। साथ में बच्चों ये कहा गया है कि इनमें एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनर्स में एग्रीमेंट यानी का मतलब है कि ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए रिटन में एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन अब ही अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को बनाते हैं और अगर अपना एग्रीमेंट हम रिटन में नहीं तैयार करते हैं तो उसका लॉस पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स दोनों को होता है। बाकी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कंपनी मतलब गवर्नमेंट ने अनिवार्य नहीं कर रखा है कि आप रिटन में कोई एक्ट वो बनाओ, रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, यानी कोई डीड तैयार करो। बिना डीड के, बिना इसके एग्रीमेंट के भी पार्टनरशिप फॉर्म चल सकती है। आगे कहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में बोला गया है बच्चों। जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अगर कोई डीड नहीं होती है तो पार्टनर्स में वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर बराबर लाभ हानि बांटा जाएगा। और अगर डीड में लिखा जाता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में कि किस प्रकार से कौन सा पार्टनर कितना लाभ लेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो तय हो जाता है। मतलब अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, अगर डीड नहीं है, डीड का मतलब एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर ने चाहे 1 रुपया लगाया हो या 1 करोड़, प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट में कहा गया है केयरिंग ऑन ए बिजनेस, यानी कि बिजनेस होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया पार्टनरशिप फॉर्म का सबसे बड़ा है कि बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों कि मैंने आपको बताया कि अगर मैंने अपनी स्कूटी सेल कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिजनेस करने लगी। पर रेगुलर चलने वाला बिजनेस होना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाती है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये है कि कोई भी एक पार्टनर काम कर सकता है फॉर्म में, सभी पार्टनर फॉर्म में काम कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं फॉर्म के वो सब पार्टनर देखने के लिए स्वतंत्र है, सारे डॉक्यूमेंट वो देख सकते हैं। केवल जो पार्टनर 18 ईयर से बिलो है, कम है, यानी कि जो अभी एडल्ट नहीं हुआ है, वो पार्टनरशिप फॉर्म के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको देखने के लिए उसको परमिशन नहीं होती है। साथ में इसमें जो एक्ट लगता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगा करता है बच्चों। और इसमें जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी होती है बच्चों वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर काम करते हैं उनकी जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है वो सारा पैसा पार्टनरशिप फॉर्म में
तो लगा ही होता है, तो वो तो चुकाना ही हो सकता है। साथ में उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी जो भी उनका दायित्व बनता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में से भी चुकाना पड़ सकता है। इसीलिए जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित दायित्व जिसको बोला करते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, जो पार्टनर्स होते हैं वो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ करता है। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो ये मानते हैं कि उनमें पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन अगर वो रिटन में तैयार किया जाता है वो एग्रीमेंट, तो उसको पार्टनरशिप डीड बोला करते हैं। उस डीड में फर्म का नाम, पार्टनर्स, फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर का एड्रेस, उनका और जितने भी रूल्स और रेगुलेशन की वो किस सबके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रूल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या रूल होगा, ऐसे सारे रूल के बिजनेस में जब कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या रूल अप्लाई करेंगे, कोई पार्टनर जाएगा तो क्या रूल अप्लाई किया जाएगा, इस संदर्भ में जितने भी वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों, एक्स और वाई मिलकर के किसी पार्टनर को किसी फर्म को चला रहे थे, चलाते चलाते उन्होंने कोई एक नया साइड में बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बिजनेस स्टार्ट हो गया और उन्होंने डीड नहीं बनाई। अब डीड नहीं बनाई तो एक समय के पश्चात हो सकता है उनको डीड की आवश्यकता हुई, या फिर उनको लगा कि कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट तो तैयार किया नहीं। अब जब उन्होंने एग्रीमेंट तैयार नहीं किया तो अब वो एग्रीमेंट तैयार नहीं कर सकते, तो उस ऐसे लोग जिन्होंने एग्रीमेंट नहीं तैयार किया अब उन पर कौन से रूल अप्लाई होंगे, उसके लिए यहाँ पर है जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, उसमें सबसे पहला रूल है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा। सेकेंड रूल ये कहता है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं मिलेगा। थर्ड रूल ये कहता है कि पार्टनरशिप जो फर्म है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं वसूलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पार्टनर फर्म को लोन देता है उस पर 6% की रेट फिक्स है, 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो डीड में पहले से तय कर लेते हैं तो बात अलग है, हम पढ़ रहे हैं डीड के एब्सेंस में लागू होने वाले जो रूल्स हैं वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है 6%। जितने भी पार्टनर्स फर्म में काम कर रहे हैं वो सारे जो उनके अकाउंट्स हैं या कोई भी पेपर्स हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज़ को हम छिपा नहीं सकते हैं, केवल जो एडेंट नहीं हुआ है पार्टनर वो नहीं देख सकता है, बाकी सब कुछ वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है अकाउंटेंसी, ये पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन, ये इसके टॉपिक्स मैंने आपको लिख करके भेजे हैं, आप इनको उतारेंगे। और साथ में कल हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म जो कौन कौन से अकाउंट बनाती है। तो सबसे पहले जो पार्टनरशिप फर्म बनाती है वो कैपिटल अकाउंट बनाती है। उस कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, यहाँ हम 11वीं क्लास में जैसे एंट्री करके अकाउंट बनाया करते थे, यहाँ हमको एंट्री करके अकाउंट नहीं बनाने हैं बच्चों, यहाँ हमको डायरेक्टली अकाउंट बनाने हैं। तो हमको यहाँ अकाउंट के फॉर्मेट सीखने हैं। तो कल मैं